Dear student of class 8th, today we will start the chapter 3rd, Rolling Countryside of History subject. I'll ask you the question after this video, so be ready whatever I'm explaining you. सबसे पहले टॉपिक आपका था कंपनी बिकम द दीवान. एक्चुअली क्या था, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765. तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवान बन गए कहाँ के, बंगाल के. कब? ऑन 12 अगस्त 1765 को. एज दीवान के रूप में द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी. अब कंपनी क्या बन गई? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. इट मीन्स सारे पैसे का लेन देन करने का जो प्रशासनिक रूप से काम था वो कंपनी को मिल गया, ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. अंग्रेजी सरकार के कंट्रोल में पूरे क्षेत्र में. द कंपनी नीडेड टू एडमिनिस्टर द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब कंपनी को किस चीज़ की जरूरत थी? एडमिनिस्टर, उस पूरे के पूरे सिस्टम को एडमिनिस्टर करने की और लैंड को ऑर्गेनाइज करने की, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके. किसको? अंग्रेजी सरकार को. इट नीडेड टू बी डन इन अ वे, और इसको इस तरीके से करने की जरूरत थी, दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके, जिससे कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, वो पूरे हो सकें, कंपनी के खर्चे पूरे हो सकें. दैट इज वाई दे हैव प्लान, एक्चुअली द कंपनी पीपल प्लान टू हैव अ रेवेन्यू व्हेन दे बिकेम द दीवान ऑफ द पर्टिकुलर टेरिटरीज. अब रेवेन्यू फॉर द कंपनी. अब कंपनी के लिए रेवेन्यू क्या था? देखिए, द कंपनीज एम वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू. कंपनी का जो एम था वो क्या था? रेवेन्यू को बढ़ाना. रेवेन्यू मतलब काइंड ऑफ अ टैक्सेस, उसको बढ़ाना था. टू बाय फाइन कॉटन, जिससे कि वो अच्छी कॉटन खरीद सके, सिल्क क्लोथ खरीद सके, एज चीपली एज पॉसिबल, जितना सस्ता हो सके उतने कम दामों को. समझ आ रहा है? विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years, 5 सालों के जो टाइम भी था, द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी, जो सामान कंपनी ने खरीदा था, वो 5 साल के अंदर बंगाल में जो उसने सामान खरीदा था वो डबल रेट पर हो गया, वो दोगुना महंगा हो गया. द कंपनी बिफोर 1865, कंपनी जो 1865 के पहले की थी, परचेज गुड्स इन इंडिया, उन्होंने सामान खरीदा भारत में बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड को इम्पोर्ट करके, एंड सिल्वर को इम्पोर्ट करके फ्रॉम ब्रिटेन. कहाँ से? ब्रिटेन से. नाउ इट वॉज फाइनेंस्ड बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल. अब ये फाइनेंस का काम करने लगे, ये पैसे की जो जरूरत होती थी वो पूरी करने लगी उस रेवेन्यू से जो बंगाल में कलेक्ट किया जा रहा था, बंगाल टेरिटरी से जो कलेक्ट किया जा रहा था. अब क्या था कि आर्टिसंस जो थे, प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन. जो आर्टिसंस थे वहाँ के, उनका जो प्रोडक्शन था वो कम होता जा रहा था. एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स. और एग्रीकल्चर भी वहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन इन 1770, फिर 1770 में, अ टेरिबल फेमाइन किल्ड मिलियंस पीपल इन बंगाल. 1770 में फेमाइन, एक सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए. कहाँ पर? बंगाल में. कहाँ पर? बंगाल में. अब क्या था? नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कंडीशन थी कि इस तरीके से तो भूखे मर जाएंगे सब लोग. तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कराने के लिए क्या किया गया? इन 1793, 1793 में, द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट. कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस किया? परमानेंट सेटलमेंट. बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इस सेटलमेंट का जो टर्म्स दिया गया, ये नाम दिया गया द राजाज एंड तालुकदार. राजा और तालुकदार जो थे वो ऑर्गेनाइज एज जमींदार, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया जमींदार के रूप में. हु वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट, जिससे क्या कहा जा रहा था कि तुम रेंट को कलेक्ट करो, किराए को इकट्ठा करो फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से, एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी के लिए रेवेन्यू पे करो. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली. अमाउंट जो था वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था. उन्होंने कहा था कि अमाउंट जो है वो परमानेंटली फिक्स रहेगा. द सेटलमेंट वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स. अब उसकी वजह से क्या, वो कंपनी के जो कॉफर्स थे, मतलब जो प्लेसेस थे, वहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा. एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. और उस समय वो जमींदार को भी फोर्स करते थे कि उसमें कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ चीज़ें लगाओ, जिससे कि इम्प्रूव की फर्टिलिटी रेट्स जो हैं या क्वालिटी जो है ज़मीन की वो बढ़े. अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें? द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. परमानेंट सेटलमेंट ने कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया.
Soon the company official discovered, जल्द ही कंपनी के ऑफिशियल ने क्या डिस्कवर किया, that जमींदार were not investing in the improvement of land, कि जमींदार जो हैं वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, they are not doing anything in improvement of a land. I'll ask the questions, remember, because the fixed revenue was very high, क्योंकि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत ज़्यादा हाई था. By the first decade of the 19th century, और पहले डिकेड जो 19th century का था, the situation changed, situation कुछ चेंज हुई. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. प्राइसेस जो थी चीज़ों की वो बढ़ी और कल्टीवेशन जो था वो बढ़ा, वो भी एक्सपेंड हुआ. Even then the जमींदार्स were not interested in improving the land. फिर भी जमींदार जो थे वो लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे. Thank you for today. Rest I'll explain you tomorrow in the next video. Thank you.